हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, रूमर मिल्स बहुत अपने जोरों पर चल रही थी। कल एक बहुत सॉलिड न्यूज है, ये निकल कर आई थी अबाउट द अपकमिंग मूवीज ऑफ शाहरुख खान, किंग खान और कई सारे और टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करनी है मुझे। इसी से रिलेटेड सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शाहरुख खान द किंग खान। उन्होंने 2023 पूरा कह सकते हो रूल किया है बॉक्स ऑफिस, नॉट जस्ट बॉक्स ऑफिस बल्कि अपना जो कमबैक किया उसके बाद लोगों के दिलों पर राज किया। नाउ द थिंग वाज, अभी ना कुछ दिन पहले ही जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स जब हुए थे तो उन अवार्ड से फैंस अच्छा खासा नाराज चल रहे हैं क्योंकि एस आर के हु डिजर्व्ड अ लॉट मेनी अवार्ड्स। बट ऑफ कोर्स मैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। वो फिल्म भी अच्छी थी, 12th फेल भी बहुत अच्छी फिल्म थी, विक्रांत मैसी को भी अवार्ड मिला उसके बाद, लेकिन क्रिटिक्स चॉइस में मिला था। लेकिन मेरा जो आपको मेन मैसेज देने का पॉइंट है वो ये है कि फैंस जो है ना वो अच्छे खासे नाराज चल रहे हैं विद फिल्म फेयर। कई फैंस ऐसे भी कह रहे हैं कि वो फिल्म फेयर को बॉयकॉट करेंगे आगे चल के, क्योंकि शाहरुख खान को एक भी उसमें नॉमिनेशंस बहुत सारी आई थी लेकिन अवार्ड जो है जो मतलब मेन अवार्ड जो था वो नहीं मिला, जिसके चलते कह सकते हो काफी ज्यादा नाराजगी जो है वो बढ़ गई थी। ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड जो है ये चल रहा था और मुझे ऐसा लगा पर्सनली देखकर कि फैंस ऑफ कोर्स काफी निराश हुए, क्योंकि शाहरुख खान ने 2023 में ना सिर्फ अपना बॉलीवुड का थ्रू आउट, मतलब पूरे बॉलीवुड का कह सकते हो एक तरीके से रिसरेक्ट कराया, रिवाइव करवाया बॉक्स ऑफिस पर, जो बॉलीवुड 2022 में खत्म ही हो गया था। पठान से उसकी वापस से एंट्री हुई, उसके बाद जवान और उसके बाद डंकी ने तो कितना मतलब इतने लो एक्सपेक्टेशंस में भी इतना बड़ा नंबर ऑलरेडी कर लिया है। सो उन सब फैक्टर्स के चलते फैंस काफी नाराज चल रहे थे। उसके बाद काफी सारे न्यूज कल ये आ रही थी कि रेड चिलीज जो है इज इन टॉक्स विद यश। जी हाँ, रेड चिलीज शाहरुख खान की अपनी प्रोडक्शन कंपनी जो है इज इन टॉक्स विद यश फॉर एन अपकमिंग मूवी। और ये कॉम्बो अगर हो गया भाई, सुपर डुपर डेडली कॉम्बो जो है ये आएगा, क्योंकि केजीएफ के बाद से हमने देखा है यश को, केजीएफ 2 के बाद से कोई भी यश का ज्यादा if we keep apart यश 19 which is टॉक्सिक को अगर हम साइड कर दें या रामायण को अगर हम साइड कर दें, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो ग्रैंड लेवल पर जिसकी मार्केटिंग या केजीएफ वाले लेवल वाली जो चीज है वो हो रही हो। ऑल्दो जो न्यूज आई थी वो ये थी कि इनसाइडर है कोई जिन्होंने ये न्यूज बताई है कि रेड चिलीज इज इन टॉक्स विद यश विच विल बी एसआरके इनटू यश जो है वो होने जा रहा है। उसके बाद से जब इस पर कॉन्फर्मेशन की बात आई, क्या ये एक्चुअली होएगा, क्या ये एक्चुअली हो जाएगा, क्या ये ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो उस पर मेरे पास फाइनल न्यूज ये आई है कि राइट नाउ इट इज टू प्री मेच्योर टू से अबाउट ऑल ऑफ दैट कि वो मटीरियलाइज होगा या नहीं होगा, क्योंकि यश का एक अपना फैंडम है, प्लस यश की फीस बहुत ज्यादा हाई है। वो काफी अच्छा खासा अमाउंट भी चार्ज कर रहे हैं आज के समय में, एंड ऑफ कोर्स वो उस तरीके का फिर वो डिलीवर भी करते हैं और बॉक्स ऑफिस उनको उतना उससे कई गुना बढ़ाकर उनको मिलता भी है। बट राइट नाउ इट इज टू अर्ली। शाहरुख खान के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले किंग की बात होती है। किंग के बाद अगर बात होती है किसी फिल्म की, दैट इज टाइगर वर्सेस पठान, विच आई रियली डोंट वांट टू हैपन नाउ। आपको पता है यहाँ पर मुझे मुझे कई लोग बोल सकते हैं कि यार ये आप क्या बोल रहे हो, टाइगर वर्सेस पठान क्यों नहीं होनी चाहिए। यार देखो, टाइगर वर्सेस पठान का मैंने जो हमने पठान में देखा था ना, जब टाइगर की एंट्री हुई थी वो सब चीजें हुई थी और पीपल गॉट एक्साइटेड एंड ऑल ऑफ दैट, उसके बाद हमने जब टाइगर में चीजें देखी, मुझे कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशंस वो मीट नहीं हो पा रही हैं और वो कहीं ना कहीं अब देखा दिखाया लग रहा है। मतलब देख लिया, एक बार देख लिया फिर दूसरी बार भी देख लिया, अब टाइगर वर्सेस पठान में क्या ऐसा नया होगा जो हम नहीं देखा है और वो देखेंगे। मतलब दोनों के एक्शन चेजेस, एक्शन सीक्वेंसेस, वो सब चीजें हैं। सो एक पठान के बाद ज्यादा क्यूरियोसिटी थी मुझे टाइगर वर्सेस पठान की। आफ्टर टाइगर मुझे थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि मे बी समथिंग एल्स, दे शुड डू समथिंग एल्स। एंड शाहरुख खान नाउ आई वुड वांट हिम टू I would want to see him into something different, मतलब इससे अलग कुछ और वेंचर करके। ऑल्दो he looks absolutely amazing in एक्शन अवतार, और एक्शन ही आजकल काफी चल रहा है, बट जिस समय तक शाहरुख खान की कोई नई फिल्म आएगी तब तक एक्शन बहुत सैचुरेट हो चुकेगा अकॉर्डिंग टू द ट्रेड ऑल्सो, कि एक्शन अब सैचुरेशन पॉइंट पर आने वाला है, आ रहा है। और जब तक कोई नया एक्शन में कुछ नहीं करेगा ना कोई, तब तक नहीं होगा। ये हमने ये भी देखा है कि चाहे इस साल 2023 में इतनी सारी एक के बाद एक मतलब ओवरलोड ऑफ एक्शन हो गया कि उसके बाद जैसे जब डंकी आई ना तो लोगों को लगा कि हाँ यार कुछ तो डिफरेंट है, दिस समथिंग डिफरेंट, एंड एक्शन के बाद थोड़ा सा आप रिलैक्स करने वाला टाइम है। सो आई वुड से दैट दैट किंग के बाद जो है अगर टाइगर वर्सेस पठान के ऊपर काम होता है तो इट हैज टू बी कंप्लीटली यूनिक, मतलब इंडिया पाकिस्तान से हट के कुछ और होना चाहिए, तब आएगा मजा, क्योंकि वो भी सैचुरेट हो रहा है काफी टॉपिक। बट स्टिल ऑल सेड एंड डन, यश इनटू एसआरके इनटू यश जो है होगा, मस्ट इट माइट हैपन, बट राइट नाउ देयर इज नो क्लैरिटी एंड इट कुड बी अ रूमर एज वेल। ये रूमर भी हो सकता है, इस पर अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं लगी है, कोई कॉन्फर्मेशन का ठप्पा नहीं लगा। इधर की बात उधर चाइनीज विस्पर्स की तरह हुआ, एक ने दूसरे ने तीसरे ने चौथे से कही होगी और फिर वो सब जगह स्प्रेड हो गई है। एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग कंफर्म्ड, बट इफ दैट हैपेंस, इफ दैट हैपेंस, इट विल बी
एक्सप्लोसिव फॉर द बॉक्स ऑफिस, एक्सप्लोसिव फॉर द फैंस ऑल्सो, क्योंकि दोनों ही तरफ फैंस बहुत ज्यादा फैंडम है। यश, मुझे जहां तक पता है, उनकी जो मेन फोकस है इज रामायणा, जिसमें वो रावण का किरदार निभा रहे हैं, और दूसरी है टॉक्सिक, जिसका हमने कुछ दिन पहले टाइटल टीजर टाइप का भी देखा था। सो आई वुड से दैट राइट नाउ I cannot confirm on this news. I cannot confirm on this news. ये अभी confirm नहीं है, कच्ची पक्की कोई बात होगी तो वो हमारे पास confirmation कुछ टाइम में आ ही जाएगा. So this is the last and final update that it is not official. Okay. So क्या लगता है आपको, अगर ऐसा हुआ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो बॉक्स ऑफिस का क्या होगा? Let me know in the comment section. बाकी भी like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.